Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the very first lecture of Cyber Law. Welcome to the second semester of part 3. इससे पहले हमने part 1 में second semester में skill development पढ़ा था, in which you studied computer graphics, basics of computer security. कंप्यूटर सिक्योरिटी तो इसमें बिल्कुल ही शॉर्ट सा टॉपिक था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और ई कॉमर्स जिसमें ई बिजनेस है, ई बैंकिंग वगैरह, ई लर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने सेकंड सेमेस्टर में पार्ट 1 के उसमें पढ़ी थी. लेकिन बट इन दिस सेमेस्टर यू आर गोइंग टू स्टडी साइबर लॉ. द कोर्स कोड इज लॉ 5511. The topics to study are in front of you on the screen: Provisions of Prevention of Electronic Crimes Act 2015, provision of PEMRA. These are the two topics, and recommended books are also in front of you. Still the books are not available in the library of college, but inshallah will be available very soon. I have contacted Mr. Shazeb. He will arrange the book very soon, and I hope he will arrange very soon, and you may also contact him so that he may arrange the books for you. So before going to the main topic, cyber law, what is cyber law? Today I will discuss some other terms, basic terms, just like cyber crime. साइबर लॉ तो बाद की बात है ना, पहले हम देखेंगे कि साइबर क्राइम होगा तो साइबर लॉ. अब साइबर क्राइम, कौन से साइबर क्राइम पे कौन सा लॉ होता है, ये बात की चीजें हैं. ये वी विल गो इनटू द डिटेल लेटर ऑन, बट लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी डिफाइन व्हाट इज साइबर क्राइम. सो साइबर क्राइम क्या होता है? कोई ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू हो, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो, जिसमें स्टोर जो आपकी किसी की आईडी को हैक किया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा चोरी कर लिया जाए, या फिर जो है किसी को थ्रेट किया जाए, किसी को धमकी दी जाए. हाउ विल यू डिफाइन इट? साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime. For the commission of a crime, computer is used for the commission of a crime, or it may be the target. या किसी कंप्यूटर को यूज भी किया जा सकता है क्राइम करने के लिए, या किसी कंप्यूटर को टारगेट भी किया जा सकता है. जाहिर है अगर कोई कंप्यूटर टारगेट हो रहा है तो वो भी किसी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है. अब मैं अगर किसी कंप्यूटर को टारगेट कर रहा हूं तो किसी कंप्यूटर के थ्रू ही करूंगा. सो साइबर क्राइम में threaten a person, a company or nation security and financial health. किसी फर्द वाहिद को भी आप, किसी को आप थ्रेट कर सकते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, वो एक साइबर क्राइम होगा. या किसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा हो, या किसी फाइनेंशियल, स्पेशली नाउअडेज द क्राइम्स आर कमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट. तो जो फाइनेंशियल लालच होता है किसी को, तो वो फाइनेंशियली कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ, या किसी को की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, वी विल डिस्कस ऑन लेटर. सो दिस इज द साइबर क्राइम. एंड व्हाट आर द, हु आर दे, कौन होते हैं ये साइबर क्राइम्स? कौन, हु आर द दे, कौन साइबर क्राइम्स करता है? Most cyber crimes are committed by individuals or some or small groups. However, large organized crime groups also take advantage of the internet. These professional criminals find new ways to commit old crimes, treating cybercrime like a business and forming global criminal communities. Criminal communities share strategies and tools and can combine forces to launch coordinated attacks. They even have an underground marketplace where cyber criminals can buy and sell stolen information and identities. What do you mean by stolen information and identities? जब आपकी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, जब आप किसी भी चीज को लाइक कर रहे होते हैं, जब आप सोशल नेटवर्किंग पे किसी
बहुत सारी चीजों को आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं किसी चीज को, किसी को लाइक करते हैं, किसी, जब आप किसी को लाइक और डिसलाइक करते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपको क्या लाइक है कर रहे हैं, क्या डिसलाइक, इस तरह आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स में वो बहुत सारा जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको वो बाद में इस तरह लाइक्स और डिसलाइक के बाद सोशल इंजीनियरिंग करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट इन आवर कंट्री बट इन द फॉरेन कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है वहां पर। तो क्या करते हैं, तो वो लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स को पसंद करके पॉलिटिक्स में भी ये यूज होता है, तो उन अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रैप करते हैं। सो इस पे भी हम बात करते हैं। लेट मी मूव टू द टॉपिक। It's a very difficult to crack down on cyber criminals because the internet makes it easier for people to do things anonymously and from any location on the globe. अब आप यहाँ पर VPN यूज करते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के VPN यूज करते हैं, कोई साइट को एक्सेस करते हैं, किसी जगह पर आप एक्सेस करते हैं, तो आपकी एक्चुअल आईडी, आपकी जो एक्चुअल IP एड्रेस है वो शो नहीं होता, यानी आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता। तो जब आप क्या करते हैं, एनोनिमसली हो जाता है। जब आप फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है किसी का, आप किसी का कंप्यूटर हैक करके या किसी के कंप्यूटर या सिस्टम को हैक करके उसके थ्रू भी क्राइम किया जाता है। मोस्टली जो हैक्ड सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू भी क्राइम होता है। तो अब क्या होता है, एनोनिमसली। अब यहाँ पर बात यह है कि अब इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। Many computers used in cyber attacks have actually been hacked or being controlled by someone far away. ज्यादातर यही मैंने जो कहा है कि जो कंप्यूटर जो हैक हो चुके होते हैं वो साइबर क्राइम में यूज हो रहे होते हैं, या जो साइबर क्राइम कर रहे होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी दूसरी पीसी को, उसके थ्रू साइबर क्राइम करते हैं। क्राइम लॉज आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री टू। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई अब आपके कंट्री में कोई आपको, आपके साथ कोई जो ऐसी क्राइम कर रहा है जो आपके कंट्री में इलीगल है लेकिन उनके कंट्रीज में इलीगल नहीं होगा वो, तो उस तरह भी ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम्स आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री टू। सॉरी, क्राइम लॉज आर different in every country too, ये तो without any doubt, which can make things really complicated when a criminal launches an attack in another country. अब एक बंदा दूसरे कंट्री में जो है वो कर रहा है क्राइम, अब दोनों कंट्रीज में लॉज डिफरेंट होंगे। सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स a hacker, a criminal attempts. What are the techniques? A criminal can attack with multiple techniques. Few of the techniques I am going to discuss here. What are those techniques? तो उन टेक्निक्स में से कुछ ये है कि सबसे पहले तो होता है बोटेंट। बोटेंट जो है, व्हाट इज बोटेंट? बोटेंट जो है वो बोटेंट a network of robots or bots that automatically spread malware. जब आपको sometimes जो है वो आपको ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं रोबोट, जो बोट मैसेजेस होते हैं, या ये क्या करते हैं, मालवेयर को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद फिर एक और टेक्निक है, दूसरी एक और टेक्निक क्या है, वो है ज़ॉम्बी कंप्यूटर। ज़ॉम्बी कंप्यूटर, व्हाट इज अ ज़ॉम्बी कंप्यूटर? A computer that has been hacked into and is used to launch malicious attacks or to become part of a botnet. यानी वो एक बॉटेंट का पार्ट बन चुका होता है या वो हैक हो चुका होता है, वो एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर, उसे हम ज़ॉम्बी, जो कंप्यूटर हैक हो चुका होता है उसे हम कह सकते हैं ज़ॉम्बी कंप्यूटर। आफ्टर दैट, सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग बहुत आम है, जो ट्रैप है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप लाइक्स और डिसलाइक्स आपकी क्या है जो जमा कर रहे होते हैं, यानी किसी को ट्रैप करना, किसी को बहलाना फुसलाना भी उसी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आता है कि आपने जीतो पाकिस्तान से फला फला, आपने ये 1 लाख जीता और वगैरह वगैरह। आप जो है इस नंबर पे कॉल करके फिर वो आपको ट्रैप करते हैं।
या फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमारे जो एरिया के हिसाब से हमें शहीद बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये ट्रैपिंग होती है, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग ही है, का हिस्सा ही कह सकते हैं आप। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग यूजिंग lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. Phishing is a form of social engineering. अब phishing क्या चीज है? अब social engineering तो मैंने बता दिया कि using lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. अब लोगों को झूठ बोल के चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला के मैंने उनकी जो है ना रिवील करवाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को निकलवाते हैं, उनसे उगलवाते हैं। अब एंड सोशल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा मैं और भी बताऊंगा कि सोशल इंजीनियरिंग इज अ मैनिपुलेशन टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन एरर टू गेन प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन साइबर क्राइम्स दीज ह्यूमन हैकिंग स्कैम्स टेंड टू ल्यूर unsuspecting users into exposing data, spreading malware infections, or giving access to restricted system. Attacks can happen online, in person, and via other interactions. Scam based on social engineering are built around how people think and act. यानी लोग किस तरह सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग. As such, social engineering attacks are especially useful for manipulating a user's behavior. फिशिंग की मैं बात कर रहा था कि फिशिंग क्या चीज है. फिशिंग इज अ साइबर क्राइम in which a target or targets are contacted by mail, by email, telephone, or text message by someone posing a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and passwords etc. अब हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई मैसेज आ जाता है कि भाई पीएसओ की 100वीं सालगिरह है और पीएसओ वाले जो है वो लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की 50th एनिवर्सरी के मौके पे माइक्रोसॉफ्ट आईफोन फ्री में बांट रहा है, हम लोग फौरन उस पर क्लिक कर देते हैं और वो फिर वह हमारी क्या करता है, ये फिशिंग है ये भी. तो हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमारा नाम दे दिया, फादर नेम दे दिया, एनआईसी नंबर देना नहीं चाहिए होता है, बहरहाल एनआईसी नंबर दे देते हैं, हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को वहां पर शेयर कर देते हैं. तो वो क्या करते हैं, हम फिर वो पासवर्ड वहां पर क्रिएट एन अकाउंट. समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमें कोई लिंक आती है कि भाई ओ वो यू वॉन, आप जीत चुके हैं, फिल द फॉर्म टू गेट योर प्राइस. आप क्या करते हैं, उसमें नाम, फादर नेम, एनआईसी नंबर एक्सेट्रा, फिर उसमें आप पासवर्ड डालते हैं. फिर वहां से आप जो पासवर्ड डालते हैं, इंसर्ट करते हैं जो पासवर्ड, वो पासवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, एक ही तरह का पासवर्ड हर अकाउंट में इंसर्ट करते हैं. तो उस तरह क्या करते हैं, जो आपको फॉर्म भेजते हैं वो आपके वो पासवर्ड वहां से ट्रैक करके फिर वही पासवर्ड आपके ईमेल पे या आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन पे करके फिर इसी तरह आपकी बैंकिंग की या दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. फिर फिशिंग में मैंने कहा है कि इज ए साइबर क्राइम इन विच ए टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल, या आपको मेल भी आती है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप ये जीते हैं और आप जो है वो उनसे कांटेक्ट करो, हरी अप, आप जो है वो फॉर्म फिल करो और उनके फॉर्मेलिटी फिल करो, और फिर आप क्या करो, अपनी ईमेल वगैरह और क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन आप उनको दे दो एंड सो ऑन. इस तरह क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी इस तरह भी हो जाती है, ले ली जाती है. उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग में और क्या क्या बात है, सोशल इंजीनियरिंग को हम कैसे, सोशल इंजीनियरिंग इज अ टैक्टिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स दैट यूजेस lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. Social engineering attacks frequently involve very convincing fake stories to lure victims into their traps. Common social engineering attacks include sending victim an email. ठीक है, अब ईमेल भेजते हैं उसको, try to convince victim to open email attachment. अब आपको कोई अटैचमेंट भेज दी कि हाँ कि दिस इज द अटैचमेंट, आप बहुत सारी अटैचमेंट्स आपको मिलती है तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो उसमें कोई फॉर्म खुलता है या फिर कोई ऐसा
and so on, pretending to be a network account administrator, asking for the victim's password to perform maintenance. आप sometimes जो है वो maintenance के लिए password, claiming that the victim has won prize but must give their credit card information in order to receive it. जो मैंने आपको बताया कि भाई आपने इनाम जीता है, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, आपको देनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या है, इस तरह फंस जाते हैं। तो अब लेकिन अब आपने अपने लैपटॉप्स वगैरह को सिक्योर करना है। सिक्योरिटी पे हम चलते हैं आगे। फिशिंग को भी मैंने थोड़ा सा जो है वो बताया। फिर उसके अलावा और कौन सी टाइप है और कौन सी टेक्निक है यूज करते हैं, और जो है वो डॉस अटैक। ये डॉस अटैक क्या है? ये है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है? फ्लडिंग ए नेटवर्क और सर्वर विद ट्रैफिक इन ऑर्डर टू मेक इट अनअवेलेबल टू इट्स यूजर्स। अब समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो हमने कोई फॉर्म फिल करना होता है तो उसकी लास्ट डेट होती है। अब क्या होता है, वो डिनायल ऑफ अटैक्स, अगर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स अगर उस पर कोई हो जाए तो वो क्या होता है, समटाइम्स हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेस हो ही नहीं रही होती। जरूरी नहीं है कि वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स ही हो, तभी ना हो, बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई मेंटेनेंस रीजन भी होते हैं। लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या करता है, वो फ्लडिंग कर देता है किसी नेटवर्क के ऊपर या सर्वर with flooding a network or server with a traffic in order to make it unavailable to its users, कि वो अपने users जो है उसके यूजर उसको यूज ना कर सके। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के बाद क्या है, स्किमर्स। अब स्किमर्स क्या चीज है? स्किमर्स भी आपकी इंफॉर्मेशन ही लेते हैं। डिवाइसेस that steal credit card information when the card is swiped through them। अब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करते हैं, तो वो वहां पर भी जो जहां पर शकूक व शुबहात हो, आप वहां पर क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वाइप ना करें। दिस कैन हैपन इन स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स व्हेन द कार्ड इज आउट ऑफ द ओनर्स व्यू। जब आप कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जाते हैं तो आपकी नजरों से जो है वो इधर उधर हो जाए कार्ड, तो and frequently the credit card information is then sold online through a criminal community। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेल कर दी जाती है। तो इस तरह आपने जो है हमने बचना है। कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, साइबर क्राइम्स, ये तो मैंने थोड़े से साइबर क्राइम्स बताए, बहुत सारे हैं, इसको और भी डिटेल में इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम तो मैंने बताया क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। इन्हीं चीज़ों को अपनी जो भी साइबर की से रिलेटेड जो चीज़ें उनको बचाना साइबर सिक्योरिटी होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को कैसे, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ये तीनों टर्म्स एक ही बात है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। क्या है, इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यानी आपकी इंफॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। डिस्क्लोजर, थेफ्ट ऑफ और डैमेज टू देयर हार्डवेयर, यानी आप किसी हार्डवेयर की डैमेज ना हो जाए, आप वो बचा रहे हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर कलेक्टिंग आर इलेक्ट्रॉनिक डाटा एज वेल एज फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन और मिस डायरेक्शन ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड, यानी आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को बचा रहे हैं, अपने कंप्यूटर के डाटा को बचा रहे हैं, सारी चीजें ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। अब साइबर सिक्योरिटी तो मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन आपने करना क्या है, हमने किस तरह बचना है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल फोन्स में जो है, फिर ये सोशल इंजीनियरिंग पे और बहुत सारी बात है, फिर हम आगे डार्क वेब और डीप वेब पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद साइबर लॉ पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन डूज, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हाउ कैन यू सिक्योर योरसेल्फ। कहीं किसी हद तक आप जो डूज और डोंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा क्या है। व्हाट आर द डू, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपने एंटीवायरस, एक अपडेटेड एंटीवायरस, ऑथेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है, ठीक है। सेकंड वन इज डोंट क्लिक ऑन द लिंक फ्रॉम अननोन सोर्स, अननोन सोर्स,
कब इनाम के लालच में ऐसे एकदम से नहीं, कभी ऐसे हुआ ही नहीं आज तक कि किसी को कोई इनाम मिला। ये सारे धोखे होते हैं कि आप 10 लोगों को ये ग्रुप में भेजो तो आपको ये मिलेगा। तो एक्चुअली वो क्या होता है, हम दूसरों को फॉरवर्ड ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उस तरह ये जो है वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, और करोड़ों लोगों के पास, लाखों करोड़ों के पास इस तरह मैसेज फॉरवर्ड होते होते हैं। तो वो क्या होता है, सब अब लाखों करोड़ों में से हजारों तो फॉर्म भरेंगे ना, तो वो क्या होता है, उनकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है इस तरह। डोंट क्लिक ऑन द लिंक फ्रॉम द अननोन सोर्सेस, यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट साइट्स। अब हर साइट पे एक जैसा पासवर्ड यूज ना करो। डोंट यूज योर ऑनलाइन बैंकिंग ऑन पब्लिक वाईफाई, पब्लिक वाईफाई के ऊपर कभी भी, या पब्लिक कंप्यूटर पे आप कभी भी अपना बैंकिंग इंफॉर्मेशन यूज ना करो। use more than one email address or separate account for your bank and other financial accounts, and another for shopping, and another one for social network। शॉपिंग के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, इन सब के लिए अलग 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 अपनी जो है आईडीज को यूज करो। ठीक है। इग्नोर पॉपअप्स। पॉपअप्स क्या है, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एकदम दूसरी विंडो उसके साथ खुल जाती है, पॉपअप को उनको इग्नोर कर दिया करो। which contain malicious software which can trick a user into verifying something। don't store your card detail on websites। कभी भी वेबसाइट्स के ऊपर आप बिना वजह अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करो। दिस इज जस्ट डूज एंड डोंट्स, एंड साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरह किए जाते हैं, और किस तरह इनसे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह we'll move to the detail in the next lecture, and then we will move to the cyber law, inshallah. Thank you, and I hope you all got it. If any kind of confusion, you may ask in the group, and if there is any question, you may also ask in the group. Thank you. Allah.